भाद्र मास के बाद में अब आश्विन मास क्वार पक्ष आने वाला है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए विशेष माना जाता है। पितरों की पूजा पाठ, पितरों की सेवा करना, पितरों के लिए दान पुण्य करना आदि काम जो इस पितृपक्ष में पितरों के खुश करने के लिए किए जाते हैं। इस बार रविवार पूर्णमासी के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और रविवार को पितृपक्ष रविवार को पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा और इसके बाद पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष के बारे में जानकारी करने के लिए श्राद्ध पक्ष किस तरह से करना चाहिए, लोगों को इसकी क्या मान्यता है, क्यों किए जाते हैं पितरों को खुश करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री आचार्य मनु मुदगल जी। इनसे जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या है, इसका क्या महिमा है, किस तरह से श्राद्ध पक्ष को करना चाहिए। इससे पहले मैं आप अपने दर्शकों से, पाठकों से, अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे जति मीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी जो भी आप लिखना चाहें लिखें। और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनके बारे में भी आप अपनी सलाह और राय दें। हाँ पंडित मनु मुदगल जी, आप बताएं कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, इसका क्या महत्व है और आगे क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह से श्राद्ध पक्ष कब करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्ति का एक बड़ा ही सुंदर समय है हमारे शास्त्र के अनुसार, जिसमें हमें इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त नित्य प्रति तिलांजलि, जलांजलि, अर्घ आदि के द्वारा हम पितरों को प्रसन्न करके नहीं, उनकी तिथि विशेष पर उनको किसी ब्राह्मण को बुला करके नहीं भोजन कराएं और उसको उनके निमित्त उनका स्मरण करते हुए नाम गोत्र के साथ में उनका श्राद्ध करें। उनका श्राद्ध करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के रास्ते खुलते हैं। पितृपक्ष बड़ा ही एक उत्तम समय है, हालांकि इसको अन्य कर्मों के लिए निषेध माना गया है। भाद्रपद मास की पूर्णमासी से और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 16 दिनों का समय है। इस बार एक दिन तिथि घट रही है, हमारे हिसाब से तो तीज और चौथ का श्राद्ध एक दिन हो जाएगा, अन्य श्राद्ध यथावत बने रहेंगे आगे के लिए। यानी 21 सितंबर को हमारा ये महालय श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। इसमें नित्य प्रति अपन पितरों के निमित्त अर्घ दें, उनके स्मरण करें, उनके निमित्त गौग्रास, कौओं को ग्रास, कुत्तों को ग्रास आदि खिला करके नहीं, जल के जीव जंतुओं को ग्रास दे करके नहीं, उनको प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। जी, श्राद्ध पक्ष में ये माना जाता है कि अपने शुभ काम नहीं करते या मांगलिक काम नहीं करते या अच्छे काम करने के बजाय पितरों को ही खुश करने के लिए श्राद्ध पक्ष का काम महत्वपूर्ण माना गया है समय। तो इसके पीछे क्या है, मतलब शुभ काम को रूप रहती है। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। हम अपने माता पिता की सेवा जीते जी तो करनी चाहिए, उसके बाद में हमें उनकी सदगति के लिए गीता पाठ, भगवान का भजन आदि करते ही हैं, जिसके लिए हमें विशेष रूप से ये पितृपक्ष हमें उनकी तिथि विशेष को याद करने के लिए बनाया गया है। 16 दिन मुख्य रूप से जो बड़े काम हैं, नामकरण, गृह शांति, गृह प्रवेश, नीम मुहूर्त आदि, ये सब निषेध रहते हैं 16 दिनों में। लेकिन अन्य जो कार्य हैं दिनचर्या के, वो हमें करके नहीं, पितरों को उनको निमित्त श्रद्धा भाव से, सबसे बड़ा भाव का खेल है। आज जो पैसे से और आर्थिक स्थिति से किसी चीज़ को तोलना एक सहज बात है, लेकिन जब तक हमारा उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, उसके किसी को भी बुलाना है तो अपन एक श्रद्धा से बुलाते हैं तो वो निश्चित रूप से आते हैं। उनका आशीर्वाद, जब तक पितर आपके संतुष्ट नहीं है तो आपके किसी कार्य को गति नहीं मिलेगी। कितने भी जीवन में यज्ञ कर लें, हवन कर लें, कितने भी दान पुण्य कर लें, लेकिन जब तक पितरों की घर में शांति नहीं है तो गृह कलेश आदि तमाम समस्या, कार्यों में रुकावट आदि बनी रहेगी। इसके निमित्त हमें विशेष रूप से नदी तट पर, सरोवर के तट पर या अपने घर पर ही योग्य ब्राह्मण को बुला करेंगे नहीं, उनके उस दिन तो खास तौर से ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे उनको जल, गंगा जल और तिल और जौ मिला करके नहीं, कुशा के अग्रभाग से और कुशा के पिछले भाग से अपन जब इनको जलांजलि देते हैं तो उनके निश्चित रूप से उनको
उनकी जल की प्राप्ति होती है। वायु रूप हैं वो, जब भी आते हैं तो हमेशा कृपा बरसाना चाहते हैं, बरसाना लेकिन लेने वाला तो उनकी कृपा भी, तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए हमें भाव से श्रद्धा, श्राद्ध भी श्रद्धा से बना है। श्रद्धा और श्राद्ध एक ही शब्द हैं, उसके अनुरूप उनको अपन कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी। ये थे हमारे साथ महंत श्री मनु मुदगल जी, जिन्होंने श्राद्ध पक्ष के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी दी। जति मीडिया चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जति, भरतपुर।